हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका जेपीएमडी में। हमारे जेपीएमडी चैनल के सब्सक्राइबर 300 हो गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हर परीक्षा में करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे बीपीसी हो, एसआई हो, एसटीटी हो, एसएससी हो, सभी में करंट पूछा जाता है। बीपीसी शिक्षक बहाली के लिए तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग जानते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर लाती हूँ। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। मेरा करंट अफेयर 10 से 15 मिनट का रहता है। इसे आप डेली अगर सुनते हैं तो उतना ही से आपका करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। जैसा कि सरकार बोल रही है कि बिहार शिक्षक जो बीपीसी शिक्षक बहाली होने वाला है वो 2 से 3 महीना के अंदर हो जाएगा। तो अगर आप इसको डेली पढ़ते हैं, डेली पढ़ना होगा, प्रतिदिन पढ़िए और उसको बार बार सुनिए। 1 से 2 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। विवाद का असर देखिए कि विवाद का क्या असर पड़ता है। 40 करोड़ रुपए में बनी फिल्म 4 दिन में कमाई 43 करोड़ पहुंच गई। द केरल स्टोरी यूपी एमपी में टैक्स फ्री, बंगाल तमिलनाडु में बैन लगा। यानी कि यूपी और एमपी में टैक्स फ्री किया गया है, फ्री से आप जाकर देख सकते हैं। बंगाल तमिलनाडु में इसको बैन कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने स्क्रीनिंग नहीं रोकी है। सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को सुनवाई होगी, यानी स्क्रीनिंग चलता रहेगा और उसका सुनवाई 15 मई को होगी। इसका जो घटनाक्रम है तो संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। विवादास्पद बहुभाषी फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर सुनवाई 15 मई को होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हाई कोर्ट ने माना कि सीबीएफसी ने फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्माताओं ने फिल्म के साथ डिस्क्लेमर दिया है कि यह काल्पनिक घटनाओं का एक नाटकीय संस्करण है और फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता या तथ्यात्मकता का दावा नहीं करती है। 5 मई को रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी मंगलवार को फिल्म टैक्स फ्री कर दी। आखिर क्यों डूब रहे हैं अमेरिका के बैंक? पुराने जमाने की बातें अब हवा हो गई हैं। आज जब अमेरिका में कोई भी बैंक डूबते हैं तो उससे पूरी दुनिया में संकट आ जाती है। तबाही की एक पूरी लहर। अमेरिका में बैंकिंग संकट तबाही की लहर लाते हैं क्योंकि बैंकों के कारोबार एक दूसरे से गुत्थे बुने होते हैं। 1980 से 1995 के बीच बैंकिंग और सेविंग्स लोन क्राइसिस में 2900 बैंक डूबे थे और 2007 से 2014 तक लीमैन संकट में 564 बैंकों को निगल गया था। सिलिकॉन वैली, फर्स्ट रिपब्लिक, सिग्नेचर के बाद 3 और बैंक संकट में हैं। बैंकों से जमा निकालने की होड़ लगी है। 2 सप्ताह के अंतराल में कश्मीर में 2 हमले होना चिंताजनक है। भारत को एक ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जो लगातार बढ़ते पाकिस्तानी दुस्साहस को रोक सके। हैरानी की बात है कि सरकार ने हाल के हमलों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वरिष्ठ नेता कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी का दौरा जरूर किया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। पश्चिम के विचारों का आयात करके हम लीडर नहीं बनेंगे। सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में पश्चिमी अकादमियों का प्रभाव बहुत है। विश्व गुरु होना तो दूर, भारतीय तो विश्व शीर्ष बन चुके हैं। वे अपनी समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को दरकिनार कर चुके हैं और पश्चिमी अकादमियों द्वारा उगली किसी भी बात को सत्य मान प्रसन्न हो रहे हैं। यदि समय पर न चेते तो जलवायु आपातकाल घोषित करना पड़ेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए चाहे जो भी कदम उठा लें, चरम मौसम का ये पैटर्न 2060 तक यूं ही जारी रहने वाला है।
NOAA की नवीनतम मासिक वैश्विक जलवायु रिपोर्ट के अनुसार मार्च के लिए औसत वैश्विक भूमि और समुद्र की सतह का तापमान 20वीं सदी के औसत 12.7 डिग्री सेल्सियस से 1.24 डिग्री अधिक था, जो 174 साल के वैश्विक जलवायु रिकॉर्ड में दूसरे सबसे गर्म मार्च के रूप में दर्ज हो गया। पृथ्वी से इस सप्ताह टकराएगा भूचुंबकीय तूफान। पृथ्वी से इस सप्ताह एक भूचुंबकीय तूफान टकरा सकता है। spaceweather.com के मुताबिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 7 मई को एक कमजोर कोरोनल मास इंजेक्शन टकराया था और कथित तौर पर इसके थोड़ी देर बाद सूर्य से निकलकर एक और CME पृथ्वी से टकराया, जो 2 या G3 भीषण श्रेणी की भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एलन मस्क, देखिए अब एलन मस्क ने क्या ट्वीट कर दिया कि अब व्हाट्सएप पर भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा रात में सोते वक्त भी बैकग्राउंड में डिवाइस का माइक्रोफोन इस्तेमाल करने के ट्विटर के एक इंजीनियर के दावे पर ट्विटर के CEO व दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। मस्क ने ट्वीट किया है, व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे पहले मस्क ने इसे अजीब बताया था। नेपाल के सांसद ने बोलने का मौका न मिलने पर संसद में उतारी शर्ट व बनियान, सामने आया वीडियो। नेपाल की संसद की प्रतिक्रिया सभा में सोमवार को निर्दलीय सांसद अमरेश कुमार सिंह को स्पीकर ने बोलने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सदन में अपने कपड़े उतार दिए। सामने आए वीडियो में अमरेश गुस्से में शर्ट और बनियान उतारते दिख रहे हैं। स्पीकर देवराज घिमिरे ने उनसे संसदीय मर्यादा का ख्याल रखने को कहा। अब यहाँ आपको 2 नाम याद रखने पड़ेंगे। एक की जो सांसद है अमरेश कुमार, जिन्होंने अपना शर्ट उतारा है, और नेपाल के संसद के जो स्पीकर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि नेपाल के स्पीकर कौन है, तो नेपाल के संसद के स्पीकर हैं देवराज घिमिरे। तिहारी मजदूर की बेटी ने 100% अंक हासिल कर तमिलनाडु बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में किया टॉप। वाह! तमिलनाडु बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में बिहारी मजदूर की बेटी एस नंदिनी ने 100% अंक हासिल कर टॉप किया है और उनके विषयों में तमिल, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी और कंप्यूटर एप्लीकेशन शामिल है। नंदिनी ने कहा कि वह एक ऑडिटर बनना चाहती हैं। इस परीक्षा के परिणाम सोमवार को जारी किए गए थे। अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाक में हिंसा पर फारूक। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जारी हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ चीजें बेहतर होंगी। बकौल फारूक, आशा है कि इमरान खान की जान को कोई खतरा न हो। लद्दाख टूरिज्म ने शेयर की जानवर की तस्वीर, कहा इसके नाम का अनुमान लगाइए। ये तिब्बती गधा है जिसका नाम कियांग है। लद्दाख टूरिज्म ने मंगलवार को ट्वीट पर एक जानवर की तस्वीर शेयर की और लिखा, घोड़े की तरह दिखने वाला ये जंगली जानवर लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में मैदानी इलाके में पाए जाते हैं। लद्दाख टूरिज्म ने आगे लिखा, इस जानवर के नाम का अनुमान लगाइए। कई यूजर्स ने इस जानवर का नाम कियांग बताया है। पीएम मोदी ने राजस्थान में आज किन रेल व सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नाथ द्वार राजस्थान में 5,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने NH48 के 6 लेन वाले 114 किलोमीटर लंबे उदयपुर समालाजी खंड, NH25 के 4 लेन के बार बिलारा जोधपुर खंड व NH58E के 2 लेन के 47 किलोमीटर लंबे हिस्से का लोकार्पण किया। उन्होंने उदयपुर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया। पाकिस्तान में लोकतंत्र तार हो गया। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर महबूबा मुफ्ती।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ट्वीट किया। वहां लोकतंत्र तार-तार हो गया है। उन्होंने कहा, शायद एकमात्र उम्मीद की किरण स्वतंत्र न्यायपालिका व मीडिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मीडिया से विपरीत है। बकौल महबूबा, राजनीतिक प्रतिनिधियों को तुच्छ आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। सहिष्णु मुस्लिमों को उंगलियों पर गिना जा सकता है और वे भी नकाब पहन कर रहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा है, सहिष्णु मुस्लिमों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे मुस्लिम भी सहिष्णु होने का नकाब पहन कर रहते हैं, जिससे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति का पद हासिल हो सके, और जब सेवानिवृत्त होते हैं तब ऐसे बयान देते हैं जो उनकी वास्तविकता को दर्शाते हैं। बीएसएनएल की 4G सेवाओं के लिए तेजी से काम जारी है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री। ईडी ने साइरस पूनावाला के भाई जवारे सीली की मुंबई स्थित 41.64 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। बिहार के 142 छात्रों को मणिपुर से लाया गया वापस। छात्र बोले, अपने सामने बम गिरते दिखे। मणिपुर में हिंसा के बीच फंसे बिहार के छात्रों में से 142 छात्रों का जत्था मंगलवार को एक विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा। वापस लौटे कुछ छात्रों ने कहा, हमने अपने कॉलेज के बाहर बम गिरते देखे थे, हम डरे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में बिहार के करीब 300 छात्र फंसे थे। अब हम गुजरात से काफी आगे बढ़ चुके हैं। पीएम की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजसमंद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा, पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा खर्च होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में दिए 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र। ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण के दौरान 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। इसको याद रखिएगा, 37 वीरता पुरस्कार। इन पुरस्कारों में राष्ट्रपति द्वारा 8 कीर्ति चक्र, इसको भी याद रखना होगा, 37 वीरता पुरस्कार और 8 कीर्ति चक्र, 5 मरणोपरांत और 29 शौर्य चक्र। 29 शौर्य चक्र है तो इसमें 8 कीर्ति चक्र मिला है, उसमें 5 को मिला है मरणोपरांत, और 29 शौर्य चक्र में 5 को मिला है मरणोपरांत। इस सबको याद करना पड़ेगा। सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों और जवानों को यह पुरस्कार दिए गए। असम में बहु विवाह पर लगाएंगे प्रतिबंध, कमेटी बनाई जाएगी। हिमंत बिस्वा शर्मा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार कानून के तहत बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। उन्होंने कहा, सरकार ने यह जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि राज्य सरकार के पास क्षेत्र में बहु विवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। बहु विवाह का मतलब यहाँ बहु विवाह नहीं, यहाँ बहु का मतलब हो गया एक से अधिक विवाह करना। अगर कोई एक से अधिक विवाह करता है तो उसे हम लोग बहु विवाह कहते हैं। तमिलनाडु में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोककर बता दिया कि इसे जरूर देखना चाहिए। खुशबू सुंदर। तमिलनाडु में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोकने को लेकर बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा है, लोगों को बताने के लिए शुक्रिया कि यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या डर है। खुलकर सच बयान किया गया या पता चल जाए कि वे सालों में इस सच का हिस्सा है। विचाराधीन मामलों पर बोलना नहीं चाहिए। शाह के मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए बयानों पर एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक सरकार द्वारा 4% मुस्लिम आरक्षण हटाए जाने के खिलाफ
दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरक्षण हटाए जाने से जुड़े बयान दे रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब मामला न्यायालय में है तो ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। इजरायली विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, कहा कृषि, जल व सुरक्षा हमारे संबंध आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को दिल्ली में अपने इजरायली समकक्ष एली कोहेन, अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इजरायल के विदेश मंत्री कौन है, तो कौन है, एली कोहेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा, हमारी रणनीतिक साझेदारी के मुख्य स्तंभ कृषि, जल, रक्षा, सुरक्षा है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन चीज पर साझेदारी हुआ, तो कृषि, जल, रक्षा और सुरक्षा हमारे संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। इसके अलावा जयशंकर और कोहेन में 3 मूर्ति हाइफा चौक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गोवा में कुमार मंगलम बिरला ने पूरे परिवार के साथ किया बिरला मंदिर का उद्घाटन। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस परिसर में बिरला मंदिर के उद्घाटन के लिए आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला पिछले हफ्ते अपने पूरे परिवार के साथ गोवा पहुंचे। उनके भतीजे वेदांत बिरला ने समारोह की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, यह देश भर में स्थित 30 से अधिक बिरला मंदिरों में से एक है। जन सुरक्षा योजनाओं ने लोगों को सुरक्षा कवच दिया। इन योजनाओं के 8 वर्ष पूरे होने पर पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, यहाँ पर योजना से भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर इन योजनाओं के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, ये योजनाएं करोड़ों भारतीयों के लिए मजबूत समर्थन की स्रोत रही है। बकौल पीएम, इन योजनाओं ने लोगों को प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 200+ रन चेज का बनाया रिकॉर्ड। सूर्य कुमार यादव ने बनाया आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर। खेल से भी क्वेश्चन रहता है, खिलाड़ी से भी क्वेश्चन रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मंगलवार को आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। 32 वर्षीय सूर्य कुमार ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 35 गेंदों पर 83 रन बनाए। सूर्य कुमार का आईपीएल में पिछला सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल 2021 में आया था, जब उन्होंने सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 40 गेंदों पर 82 रन बनाए थे। मनोज की फिल्म सिर्फ एक बंदा की रिलीज पर रोक लगाने के लिए आसाराम ने भेजा लीगल नोटिस। जेल में बंद आसाराम के ट्रस्ट ने अभिनेता मनोज वाजपेयी की आगामी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के मेकर्स का लीगल नोटिस भेजकर इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। यह फिल्म एक नाबालिग के रेप के आरोपों, धर्मगुरु के खिलाफ केस लड़ने वाले एक वकील पर आधारित है। मेकर्स ने कहा, वकील हमारा अगला कदम तय करेंगे। गो फर्स्ट ने 19 मई तक अपनी सभी उड़ानें की रद्द। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।